कल की पारी देखकर आई एम मोर देन श्योर कि ये लास्ट मैच ही होना चाहिए। रिटायरमेंट तो बनती है और रिपोर्ट एक की बात कह रही है, मैं तो दोनों को कह रहा। अगला वर्ल्ड कप अभी 1 साल दूर है। मुझे लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, इन दोनों को रिटायर करो और हमारे पास हमारे नए हेड कोच और चीफ सेलेक्टर होने चाहिए। बिकॉज गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर शुड रिटायर बेन स्टोक्स। साले रोहित को रिटायर करने चले थे, अबे तुम खुद रिटायर हो जाओगे, रोहित हमारा खेलता रह जाएगा यार। ओ भाई, उसे रिटायर कर रहे थे कल। क्या टाइम फॉर द सेलेक्टर्स एंड द कोच टू रिटायर आफ्टर द लॉर्ड्स मैच। टाइम तो आ गया है भाई। वो नेक्स्ट सीरीज मेरा तो पक्का है, तुम रहोगे या नहीं। रिटायरमेंट होगी तो, पर होगी किसकी, अब ये सोचने वाली बात है। इमेजिन आपने हर तरफ फैला दिया है कि रोहित शर्मा इज प्लेइंग हिज लास्ट मैच। रोहित शर्मा का करियर यहीं खत्म है एंड उसी सो कॉल्ड लास्ट मैच में रोहित शर्मा बिकम्स द फर्स्ट एवर इंडियन जो ओडीआई 100 लगाता है लॉर्ड्स के मैदान में ऑन योर फेस। भाई इससे क्रेजी हो क्या सकता है, इससे बेटर रिप्लाई कुछ नहीं हो सकता भाई। एवरीथिंग ओके, या लकी फिनिश, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी जिंदगी की आखिरी इनिंग साबित हो सकती है, खेलूंगा भी वैसे ही। बाहर निकलो रिटायरमेंट के चाहने वालों, आज नहीं छोड़ेंगे किसी को। सेंचुरी लॉर्ड्स पे और गंभीर अगरकर मेरे ट्रू भाई, फैक्ट है भाई, फैक्ट ओनली। क्रिकेट में सबसे बेस्ट रिप्लाई देने का तरीका ही बैट एंड बॉल से है एंड रोहित शर्मा चूज हिज बैट टू आंसर एवरी क्रिटिसिज्म। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर के बैट से लॉर्ड्स के मैदान में रोहित शर्मा ने ये जो शतक लगाया है ना, ये शतक नहीं, ये स्टेटमेंट था भाई। रोहित कहीं नहीं जा रहा। विंटेज रोहित शर्मा सेकंड जॉइंट मोस्ट ओडीआई 100s इन इंग्लैंड, मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज इन बायलैटरल सीरीज डिसाइडर्स फॉर इंडिया, ओल्डेस्ट इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी 39 years and 81 days, most ODI 100s away from home in a country, joint most 100s for an Indian batter versus England in ODIs, joint most international 100s for India versus England in ODIs, first Indian batter to score 100 at Lords in ODI। रोहित की सेंचुरी के बाद कल रितिका के इमोशंस ने सारी कहानी बता दी। She was literally crying after that 100 क्योंकि रोहित के सारे ऊपर नीचे फेज में रितिका has always been there, स्पेशली लास्ट 2 सालों में और खास तौर पर लास्ट 2 दिनों में क्या बीती है रोहित पर, ये रितिका से बेटर शायद कोई नहीं जानता था, इसीलिए उनके इमोशंस निकले। विराट कोहली ने लिटरली रोहित शर्मा से ज्यादा सेलिब्रेट किया क्योंकि रोको से बेटर कोई नहीं जानता कि कितनी इंटरनल पॉलिटिक्स इन्होंने फेस की है इस टीम में लगातार बने रहने के लिए, 2027 के विश्व कप के अपने सपने को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए वो विराट का सेलिब्रेशन बता रहा था ना, रितिका के वो इमोशंस बता रहे थे ना, क्या मतलब था रोहित के इस शतक का। माई आंट वोक अप फ्रॉम अ 13-year कोमा, टेल हर रोहित शर्मा इज स्टिल डोमिनेटिंग द ओडीआई क्रिकेट। कुछ लोगों ने रोहित के रिटायरमेंट के प्लान्स बनाए थे, भाई ने वर्ल्ड कप की अपॉइंटमेंट ले ली। रोहित शर्मा टू गंभीर एंड अगरकर, तुम मेरी रिटायरमेंट ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ सेंचुरी मार रहा हूँ। मेरी रिस्पेक्ट रोहित शर्मा के लिए इस पारी के बाद और भी ज्यादा बढ़ गई है। जितना ये लोग रोहित के पीछे पड़े, इतना किसी के पीछे नहीं पड़े हैं। कैप्टनसी से हटा दिया, हर सीरीज डू और डाई बना दी, लास्ट मैच के पहले मैसेज दे दिया कि ये मैच तो आपका आखिरी है भाई, हम नहीं कर पाएंगे आपके वर्ल्ड कप का सपना पूरा। बट भाई ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं है। हिज नेवर गिव अप एटीट्यूड इज जस्ट क्रेजी मैन। बोला फिट नहीं हो, फिट होकर आया। बोला रन्स नहीं है, रन्स बना कर दिखाया। बोला रन्स तो आ रहे हैं पर वो डैडी 100 नहीं आ रहा, डैडी 100 लगा कर दिखाया। मैं मान चुका हूं, तुम लोग भी मान जाओ भाई, वो 3 पिलर वाली ट्रॉफी के लिए ये बंदा कुछ भी करेगा यार। इन शॉर्ट रोहित शर्मा ने इस पारी के बाद कह दिया है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब अगर तुम में दम है तो ड्रॉप करके दिखा दो। सुना है मेरी बैटिंग पे गंभीर और बीसीसीआई को डाउट था, आज की बैटिंग हाईलाइट वीडियो उनकी गान में सेंड कर देना। देख रहा है जब इसको बाहर करने की बात करो अच्छा खेलने लगता है। रोहित शर्मा टू रोहित शर्मा, नाइस सेंचुरी रोहित शर्मा, पर वो सेल्फलेस 23 रन वाली बात नहीं है भाई, ये आइकॉनिक मीम तो बनता था। रोहित शर्मा वर्सेस इंग्लैंड 1000+ रन, गांधी जी वर्सेस इंग्लैंड 0 रन। सही बात है भाई, फिर नोटों पर रोहित भाई की फोटो लगाओ ना, हटाओ गांधी जी की फोटो। क्या यार, क्या क्या बनाते रहते हो भाई। आई थिंक ये डिबेट कि रोहित शर्मा 2027 विश्व कप खेलेंगे या नहीं, ये डिबेट यही एंड होनी चाहिए राइट नाउ। और एक नई डिबेट की आज से ही शुरुआत होनी चाहिए कि क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को इस परफॉर्मेंस के बाद सैक करना बनता है या फिर नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा शायद भले जीत गए हो पर टीम इंडिया हार गई एक बार फिर से। यूके टूर पर टीम इंडिया ने कुल 10 मैचेस खेले हैं और हमने सिर्फ 1 जीता। नंबर 11 प्लेस्ड आयरलैंड से हम 2-0 से व्हाइट वॉश हो गए। इंग्लैंड से 4-0 से क्लीन स्वीप होकर हमने उन्हें नंबर 1 T20 में बना दिया और फिर नंबर 8 प्लेस्ड ओडीआई टीम इंग्लैंड से हम ओडीआई सीरीज भी हार गए। वन ऑफ द वर्स्ट टूर आई हैव सीन इन वाइड बॉल क्रिकेट ऑफ टीम इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। गंभीर साहब कहते हैं मैं वही सेम कोच हूं जिसके अंडर में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीती। आज मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि गंभीर साहब आप वही सेम कोच हैं जिसके अंडर में टीम इंडिया 10 में से आखिरी 9 मैचेस हारी है। आप वही सेम कोच हैं जिसके अंडर में लास्ट 10 मंथ में इंडिया ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अब इंग्लैंड हार चुका है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगे या बस आपका मामला जीत तक ही है। एवरीवन इज अगेंस्ट मी माधव, रिजाइन कर यार तू पहले।
अब तो साक्षात भगवान भी कह रहे हैं अब तो रिजाइन कर दो दीदी जी ओजी गंभीर साहब। अरे आप लोग इतने में ही मत एक्साइटेड हो, पूरा अंत तक देखो, अभी तो शुरुआत है, आज पूरा सिनेमा है। हाँ जी, हमारे चीफ सेलेक्टर साहब, आपका क्या सीन है? दिल पे हाथ रख के अगर मैं सच कहूं तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर से ज्यादा अजीत अगरकर इस बात के फेवर में थे कि रोहित शर्मा को ओडीआई सेटअप से बाहर किया जाए। तो अब आप बताओ अगरकर साहब, ये क्या टीम पिक की थी आपने? हैं? जितना दिमाग रोहित को हटाने में लगा रहे थे, अगर उसका थोड़ा सा बॉलर सही खिलाने में लगा देते तो हमारी टीम का भला हो जाता। नहीं तो अभी आपने जो टीम बनाई है, इट्स जसप्रीत बुमराह प्लस इंशाल्लाह इंडियन पेस अटैक विद बुमराह, इंडियन पेस अटैक विदाउट बुमराह। इतना ही मजबूत होगा वो भारतीय फैन जो इस बॉलिंग लाइनअप के भरोसे वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद लगाए बैठा है। भाई इन हाई 2026 बुमराह के बाद प्रसिद्ध कृष्णा हमारे बेस्ट अवेलेबल बॉलर हैं ओडीआई सेटअप में, और हम वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख रहे हैं। भाई पूरी सिलेक्शन कमेटी तो बस इसी एक डिसीजन पर सैक हो जानी चाहिए, बाकी की तो तुम छोड़ दो। फ्रॉम शामी सिराज एंड बुमराह इन 23 टू गुरनूर ब्रार, प्रिंस यादव एंड अर्शदीप सिंह इन 27, अनरियल डाउनफॉल। टॉप विकेट टेकर्स फॉर इंडिया इन ओडीआईज इन द लास्ट 5 years, कुलदीप यादव 87 विकेट्स, मोहम्मद सिराज 76 विकेट्स, मोहम्मद शामी 66 विकेट्स, नन ऑफ देम इन द प्लेइंग 11। आई वांट टू आस्क आवर चीफ सिलेक्टर, किस बेसिस पर शामी को साइडलाइन किया गया है वर्ल्ड कप स्क्वाड से? एज, इंजरी? एज फैक्टर का जवाब तो आपको रोहित शर्मा ने ही लॉर्ड्स में शतक लगा के बहुत अच्छे से दे दिया है। इंजरी की बात रही तो भाई साहब एक टांग पर भी मोहम्मद शामी आपके सारे गेंदबाजों से अच्छी गेंदबाजी ही करेगा, और यार इंजर्ड तो आपके सो कॉल्ड यंग गेंदबाज भी लगातार हो ही रहे हैं, और इनकी तो परफॉर्मेंस भी काफी बेलो एवरेज है। अब मैं यंगस्टर पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, भाई नए खिलाड़ी हैं, उनको टाइम लगेगा, पर यार जब आपके सीनियर्स ऑलरेडी आपके लिए इतना अच्छा कर रहे थे, रेडी थे, तैयार थे खेलने के लिए, तो फिर जबरदस्ती यंगस्टर्स और ट्रांजिशंस लाने की जरूरत ही क्या है? और चलो मैं कहता हूं मोहम्मद शामी को भी तुमने एज और इंजरी के चलते हटा दिया, देन व्हाट अबाउट मोहम्मद सिराज? ही इज एक्चुअली वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर ऑफ योर टीम राइट नाउ, जो लगातार कंसिस्टेंटली हर फॉर्मेट खेलता है और थकता ही नहीं है, कोई इंजरी कंसर्न्स नहीं होते हैं, काफी लंबे टाइम से उनको रेस्ट भी दिया गया था, तो ओडीआई सेटअप में क्यों नहीं खिलाया अगेंस्ट इंग्लैंड उन्हें? कुछ नहीं भाई, बस आपके फेवरेटिज्म, आपकी अपनी लॉबी है, वरना तो आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। खैर बुमराह भाई का भी ठीक है, उनके 2 मैच के कोटे पूरे हुए तो भाई साहब हमारे चल दिए इंजरी की तरफ। जसप्रीत बुमराह आफ्टर प्लेइंग 2 मैचेस, मैं तो थक गया भाई साहब। और उसके बाद हमारे गेंदबाज, हमारे इंडियन सीमर्स ने इस मैच में शुरू के 15 ओवर्स में 8 वाइड कंसीड की। हमारे बॉलर्स ने 126 रन लास्ट 10 ओवर में कंसीड किए, 82 रन इन द लास्ट 5 ओवर्स। यही मैच हार गए थे हम। इस तरीके का 1 डायमेंशनल बॉलिंग अटैक लेकर गए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स के मैदान में, जब सीरीज 1-1 से बराबर थी। जीटी ब्लड गुरनूर एंड प्रसिद्ध लीग 46 रन इन द लास्ट 12 बॉल्स। गुरनूर ब्रार मिस्ड हिज वेल डिजर्व सेंचुरी बाय जस्ट 3 रन। मेरे भाई ने अपना बेस्ट ट्राई किया था लॉर्ड्स के लीडर बोर्ड में आने का, वो तो बस जीजी साहब को ट्रिब्यूट देने के चक्कर में 3 रन से रह गया लड़का। गुरनूर गिविंग ट्रिब्यूट टू गंभीर बाय कंसीडिंग 97। जीटी कोटा, बचपन का दोस्त कोटा, फ्यूचर स्टार कोटा, हाइट कोटा, स्पीड कोटा, कोटा ही कोटा, इंग्लैंड ने कूटा ही कूटा। ठीक है, माना क्रिंज था थोड़ा, पर ठीक है। गुरनूर ने अफगानिस्तान सीरीज से डेब्यू किया, काफी इररिलेवेंट सीरीज थी और वहां पर भाई साहब की परफॉर्मेंस अच्छी भी थी। उसके बाद ये इंग्लैंड सीरीज में आते हैं और इसमें 6 रन पर ओवर स्मैश किए गए हैं सारे 3 ओडीआईज में, और इस ओडीआई में तो उनके स्टैट्स आपको पता है हॉरिबल, 97 रन विदाउट एनी विकेट। हॉरिबल स्टैट्स भाई, लेकिन जीजी एंड जीटी कोटा जिंदाबाद जिंदाबाद। काफी समय के बाद टीम इंडिया की तरफ से कलेक्टिवली इतनी हार्ड भर की बॉलिंग देखने को मिली, पर पता है आपको ये सब कुछ सही हो सकता था अगर हमारे स्क्वाड में एक रिस्ट स्पिनर होता। ओ वेट, था क्या ये? इस स्क्वाड में कुलदीप यादव कौन था? कहीं ये लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर ही तो नहीं था? कहीं ये वही तो नहीं था जिसने 118 ओडीआई में 194 विकेट्स हमारे लिए लिए हैं? कहीं ये वही तो नहीं जिसने लास्ट 5 साल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाई हैं? कहीं इस 1 डायमेंशनल गेंदबाजी को कुलदीप यादव जैसे स्पिनर की ही जरूरत थी लॉर्ड्स में, जो थोड़ी सी ऑलरेडी स्लोवेस्ट और टैकी सरफेस थी, जहां पर स्पिनर्स को मदद थी? ये था हमारे पास, पर हमने खिलाया ही नहीं। भाई साहब कुलदीप को प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं मिला, जब ऑलरेडी हमारे लिए बुमराह, सिराज, वरुण या वॉशी नहीं खेल रहे थे, क्योंकि गिल साहब ने आके शुरू में प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें लगता है कि स्पिनर्स इस पिच पर उतने ज्यादा थ्रेटनिंग नहीं होने वाले। हाँ भाई हाँ, स्पिनर्स तो बिल्कुल थ्रेटनिंग नहीं थे, आपके पेसर्स ने तो माहौल पटरा वैसे ही कर दिया था ना भाई। इंग्लैंड लिटरली चोक्ड आवर मिडिल ऑर्डर विद देयर पार्ट टाइम स्पिनर जैकब बेथल और पेस के नाम पे स्लोवेस्ट डालने वाला सैम करन, और ये कह रहे थे कि स्पिनर्स को तो इस पिच पर मदद ही ना मिलेगी। भाई अनबिलीवेबल यार, मैं सच कह रहा हूँ, ये सब तो बकवास है कि स्पिनर को मदद नहीं मिलेगी। इनको पता है कि कुलदीप यादव फुटबॉल फैन है, तो इन्होंने उसे क्रिकेट खिलाना ही नहीं है और कोई बात नहीं है। I mean, क्या कर रहे हो यार आप कुलदीप के साथ? ये तो फिर आपने मन बना लिया कि जैसे रोहित शर्मा को हमें रिटायर कराना था, वैसे कुलदीप यादव को हम 2027 वर्ल्ड कप खिलाना ही नहीं चाहते, वरना कोई सेंस बनता ही नहीं है। आप खुद कहते थे कि बैटिंग डेप्थ की वजह से हम भैया कुलदीप को नहीं खिला रहे। कल कौन सी बैटिंग डेप्थ थी भैया आपकी टीम में? नंबर 8 से तो फिर आपके लिए बॉलिंग शुरू हो गई थी। उसके बावजूद भी अगर आप कुलदीप को नहीं खिला रहे हो, लॉर्ड्स के स्पिन फ्रेंडली कंडीशन में भी नहीं खिला रहे हो, सीधी सी बात है भैया आप खिलाना चाहते ही नहीं हो, बाकी सब तो बस कहानी है। और मैं तो कहता हूँ आगे चलकर आप उन्हें खिला भी दोगे तो वैसे भी आपने उनके कॉन्फिडेंस की जो माँ की आंख और सरसों की साग की है ना, एक आधा दो इधर उधर परफॉर्मेंस आएगी और फिर से उन्हें बाहर कर दोगे।
आपने उस खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस के साथ क्या किया होगा यार, खुद सोचो जरा। बाकी भाई किस किस को बोलें, क्या बोलें। उधर सिलेक्शन कमेटी वाले शामी सिराज को बिठाकर प्रसिद्ध और गुरनूर खिला रहे हैं, और इधर हमारे कोच और कप्तान साहब स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में कुलदीप यादव को बिठाकर 4-4 पेसर्स खिला रहे हैं। तो भैया हमारे गांव में एक कहावत है, जैसे अल्लाह बल्हा दुल्हा वैसे सत्यानाशी बराती। जब सब के सब वैसे ही हैं तो क्या घंटा जीतोगे भाई। लॉस्ट द मैच टू बेथल एंड स्कैम करंस बॉलिंग। भाई ये बात भी सच है कि बॉलर्स की एकदम जाहिलियत भरी गेंदबाजी के बावजूद भी हमारे बैटर्स ने इस चेस को काफी हद तक ऑन रखा था। रोहित के शतक और शुभमन और विराट के अर्धशतकीय पारी ने मेक श्योर किया था कि हम काफी हद तक इस मैच में शुरू में थे। लेकिन उसके बाद आप हमारे मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस देखिए, वहां पर हमें बस एक कोई बंदा चाहिए था जो 60% कैपेसिटी से भी जॉस बटलर वाली नॉक खेल देता, तो विराट भाई खड़े थे, वो मुकाबला संभाल लेते, लेकिन किसी ने वो खेला नहीं और यहीं पर हम मैच हार गए। बॉलिंग से हारे थे पर बैटिंग से इस पहलू पर हारे। ईशान किशन इन 2026 यूके टूर 112 वर्सेस आयरलैंड, 049-13, 456 वर्सेस इंग्लैंड T20 आईज, 114 वर्सेस इंग्लैंड ODIs। व्हाट अ डिजास्टर। बहुत बातें हुई हैं इस टूर पर रोहित शर्मा को लेकर, बहुत बातें हुई हैं हमारे बॉलर्स को लेकर, बट व्हाट अबाउट ईशान किशन। अगर किसी पर रिसर्च करनी है तो थोड़ा ईशान किशन पर भी बनती है। डोमेस्टिक में भाई ने परफॉर्म किया, IPL में परफॉर्म किया, इंडियन T20 टीम में मौका मिला, लगातार परफॉर्म किया, लेकिन जैसे ही भाई साहब को ओवरसीज की थोड़ी टफ कंडीशन मिली है, भाई साहब थोड़े स्ट्रगल करते नजर आए हैं। और मैंने देखा है यार, हर शॉट तो ये बंदा लेग साइड पर बैट कैसे घुमाना चाहता है, कनेक्ट हुई तो हुई, नहीं हुई तो जयराम जी की। अब इस मैच में भी ईशान किशन को श्रेयस अय्यर के ऊपर भेजा गया। देखो वैसे तो श्रेयस अय्यर जिस तरीके से स्पिन बैश कर रहे थे, डेफिनेटली श्रेयस को ही भेजना चाहिए था, पर ईशान को भेजने का भी लॉजिक में मैनेजमेंट का समझता हूं, गलत था सही था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लॉजिक यही था कि आपको बेथल को जाकर टैकल करना है, क्योंकि आपका पॉजिटिव मैचअप था। भाई बेथल आपके सामने 2 ओवर डालकर चला गया और आप घंटा कुछ नहीं कर पाए, तो फिर आपने उस मैचअप की वजह से मोमेंटम को खराब किया। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, उन पर दबाव बना, उन्होंने 2-3 गेंद खेल के शॉट मारने की कोशिश की, उन्होंने अपनी विकेट गंवाई और पूरे मिडिल ऑर्डर का मोमेंटम गिरता गया। मेरे जैसे कपड़े पहन के तू सुल्तान मिर्जा दिख तो सकता है, लेकिन बन नहीं सकता। एंड इनफैक्ट ऑन अ हिंट साइड ये भी पूरी तरीके से फैक्ट है कि हमारे बहुत से मेन प्लेयर्स इंजर्ड हो गए जो स्टार्टिंग 11 में होने चाहिए थे। जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, दे वर द मेजर मिसिंग, जिसकी वजह से जो इनस्टेबिलिटी इस टीम में क्रिएट हुई। मिडिल ऑर्डर में आप हर किसी की रिप्लेसमेंट ला सकते हैं, पर हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर इसी बैटिंग लाइनअप में हार्दिक पांड्या होते और एक वो ब्लास्टरिंग नॉक आ जाती जैसे कि जॉस बटलर की आई थी, शायद कहानी कुछ और होती। तो डेफिनेटली इंजरी की वजह से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ एंड इट हैज प्लेड देयर पार्ट, जिसको शुभमन गिल ने मैच के बाद बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने बोला कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जहां पर हमें 11 मैचेस लगातार खेलना रहेगा और यहां हमारे प्लेयर्स 2-3 मैच खेलकर इंजर्ड हो रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। शुभमन भाई की ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मेरे को बड़ा सही लगा एज अ कैप्टन। वो बात अलग है कि भाई साहब जब भी बैटिंग करते हैं 50+ पर जाते हैं और स्लॉग स्वीप करने जाते हैं तो खुद के या तो गर्दन में और या तो खुद के थाइज में उनके भी क्रैम्प होने लगता है। तो शुभमन भाई फिटनेस पर तो आपको भी वर्क करना है, लेकिन सबको करने की जरूरत है। कल के भी मैच में जो शुभमन की पारी थोड़ी सी स्लो हुई, उसके पहले ही वॉज लाइक लिटरली इन अ सबलाइम टच। भाई उसके कुछ शॉट्स देख कर ना पानी निकल जाता है, बता रहा हूँ, मजा आ जाता है देख के। लेकिन जब भी मैंने देखा है कि वो थोड़े से ज्यादा रन्स बनाते हैं और स्पेशली जब स्लॉग स्वीप करने जाते हैं ना, तो फिर उनको क्रैम्प आने लगते हैं। सो ही डेफिनेटली नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस। भाई अभी आप यंग हो, हमारी टीम की कप्तान हो, इस पर काम करना है, वरना तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली फिटनेस कंसर्न्स वर द मेजर इश्यूज जिसकी वजह से टीम इंडिया बैकफुट पर रही इस ODI सीरीज में। फैक्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन जिनकी जो गलती है वो भी क्लियरली बता दी है। बाकी भाई टीम इंडिया के लिए एक डिजास्टर्स टूर यहां पर खत्म हुआ। अगर इस टूर को मुझे रेट करना है तो डेफिनेटली मैं 0 रेट करूंगा, बिग 0 भाई। कुछ पॉजिटिव नहीं है। एक देना है तो रोहित शर्मा की सेंचुरी को दे दो। विराट कोहली तो कंसिस्टेंट पहले भी थे, अभी भी हैं। जसप्रीत बुमराह ने अपनी वर्थ प्रूफ की है। बाकी उसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव टू टेक फ्रॉम दिस एंटायर सीरीज। जितने ज्यादा हमें जवाब नहीं मिले उससे कहीं ज्यादा सवाल हैं, और दुख की बात यह है कि अब वर्ल्ड कप इतना भी दूर नहीं है। वी नीड टू फाइंड दोज आंसर्स एंड वी नीड टू फाइंड इट क्विक। बाकी हाउ वुड यू रेट दिस सीरीज? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या सही क्या गलत सब कुछ बता सकते हो। और भाई देश में जो सही और गलत हो रहा है या फिर मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन क्या रहते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करता रहता हूँ, खासतौर पर स्टोरी पे। तो भाई इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लो, वरना आप लोग बोलोगे कि यार उत्कर्ष भाई आप तो देश विदेश में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हो। बोलता हूँ, बस मंच अलग है। तो फटाफट जाकर फॉलो करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।